Good morning. Today is 22nd of July 2020 and I am taking class 8 हिंदी. तो चैप्टर 5 हमने फिनिश किया था लास्ट क्लास को. सो चैप्टर 4 एंड 5 सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको एक साथ दूंगी. और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, चैप्टर 6. इसका नाम है तीर्थ यात्रा. राइट. सो इस चैप्टर का मूल थीम ये है कि त्याग से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं होता. राइट. So let's go on with the story. That's page 35. Right? हेमराज लाजवंती का एकमात्र सहारा था. उसका मुंह देखकर वो अपने सारे दुख भूल जाती थी. इससे पहले उसके कई पुत्र पैदा हुए मगर सबके सब बचपन में ही मर गए. यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा ही था मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में न था. माँ की ममता ने उसकी आंखों को धोखे में डाल दिया था. सो क्या हुआ? लाजवंती वो माँ की ममता मतलब अपने माँ का प्यार जो होता है अपने बच्चों के लिए, उसी में वो अंधी हो चुकी थी. राइट. क्योंकि इससे पहले उसके सभी बच्चे बचपन में ही मर चुके थे. तो जो बचा था वो हेमराज था. वो खुद को अपना अकेला सहारा मानती थी, इसलिए वो डरती थी कहीं वो भी अपने दूसरे भाइयों की तरह ना कहीं और गुजर जाए. इसलिए वो क्या करती थी, उसे छुपा छुपा कर रखती थी. राइट. उसे हर बुरी नजर से बचाना चाहती थी. ओके. लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए रहती, मानो वो दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हो. वो उसे छिपा छिपा कर रखती थी कहीं उसे किसी की नजर न लग जाए. गांव के लड़के प्रायः खेतों में खेलते फिरते थे मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर ना निकलने देती थी. और अगर कभी वो निकल भी जाता तो घबराकर उसे ढूंढने लग जाती. उसे उतनी ही चिंता थी अपने बच्चे के लिए कि उसे हमेशा अपने आंखों के सामने देखना चाहती थी. राइट. और अगर कभी गलती से वो बाहर चला भी जाए तो वो इतनी घबरा जाती थी कि उसे ढूंढने पर लग जाती थी. राइट. क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए अपने दूसरे बच्चों की तरह. उसके लिए अपना बेटा सबसे खास था, चाहे वो दूसरों की तरह ही क्यों न दिखे, क्योंकि वो आखिरी ही बच्चा था. क्योंकि उसके बाकी जो सारे भाई बहन हैं वो बचपन में ही चल बसे थे. गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा जरा सी बात में यूं पागल क्यों हो जाती. लाजवंती ये सुनती तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते. भरियाए हुए स्वर से उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है. तो जब दूसरी स्त्रियां है, दूसरी औरतें हैं, जब वो उसके लाजवंती को इतनी घबराए हुए देखती तो वो उससे पूछती कि हमारे भी तो बच्चे हैं, पर तुझे इतनी जरा सी बात पे क्यों चिंता होती है, तू क्यों पागल हो जाती है. क्योंकि वो क्या करती है, अगर वो जरा से उसकी आंखों से दूर हो जाए तो लाजवंती क्या करती है, उसे पागलों की तरह ढूंढती है. राइट. तो इसे देखकर स्त्रियां बोलती है कि हमारे भी बच्चे हैं, पर तू क्यों इतनी पागलों जैसी हो जाती है. तो वो बोलती दुखी आवाज से, आंखों में आंसू लेकर वो बोलती कि उसे डर लगता है कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो. मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नजर से ना बच सका. प्रातः काल था. लाजवंती दूध दूह रही थी. इतने में हेमराज जागा और जागते ही मुंह फुलाकर बोला, माँ. आवाज में उदासी थी. लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया. दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोला, क्यों हेम, क्या है बेटा, इतना घबराया हुआ क्यों है तू, इस तरह क्यों बोलता है. हेमराज की आंखों में आंसू दबदबा आए. रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द है. तो लाजवंती क्या करती, उसे इतना बचा कर रखती, छिपा कर रखती, लेकिन फिर भी बुरी नजर से हेमराज नहीं बच पाया. तो क्या हुआ, एक सुबह जब वो उठा उसने शिकायत की सिर दर्द होने की. ओके. बात साधारण थी मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया. यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था. वो भी इसी तरह बीमार हुआ था. तो ये बात सुनते ही, बात बड़ी छोटी सी थी, उसे सिर्फ सिर दर्द था, लेकिन ये सुनकर लाजवंती क्या हो गई, वो डर गई. क्योंकि उसका पहला पुत्र उसी ऋतु पर उसे भी इतनी छोटी सी ही बीमारी हुई थी और उसी बीमारी में वो मर गया था.
लाजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठते समय घबराता है, उसी प्रकार हेमराज के सिरदर्द से लाजवंती व्याकुल हो गई। जब हम एग्जाम देते हैं, फर्स्ट टाइम जब फेल करते हैं, जब सेकंड टाइम फिर से एग्जाम देते हैं, तो हमें क्या होता है, डर लगता है कि कहीं फर्स्ट टाइम की तरह फिर से हम फेल ना हो जाए, राइट। तो उसी तरह लाजवंती को भी ये डर लगा कि कहीं उसका ये बेटा भी अपने पहले बेटे की तरह ना चला जाए, राइट। तो पैरों से जमीन खिसक जाना मतलब इतना डर जाना कि खड़ा ना रह पाना, ठीक है। तो गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांवों में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती को देखकर उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया और आंखों से ऐनक उतारकर बोले, क्यों बेटी, क्या बात है? लाजवंती ने चिंतित होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से? आज ही से। कहता है सिर में दर्द है। बुखार तो नहीं है? मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। तो लाजवंती ने क्या किया, वो वैद्य जी के पास चली गई, राइट। और वैद्य जी काफी जाने माने वैद्य थे, गांव के सभी लोग उन्हीं के पास जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, पूछा बीमारी के बारे में, राइट। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े बदले और लाजवंती के साथ चल दिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा है। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, चिंता की कोई बात नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। तो जब वैद्य जी घर पहुंचे, पहले तो उसे सिर्फ सिर दर्द था, लेकिन जब वो पहुंचे तो हेम को क्या हुआ, उसे बुखार भी था। तो उन्होंने उसे देखकर बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं क्या करता हूँ, दवा दे देता हूँ तो बुखार गायब हो जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा, मगर हाथों ने मुंह का साथ न दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। तो उन्होंने बच्चे को देखने के बाद, दवाई देने के बाद, तो क्या हुआ, माँ को क्या लगा, उनके मन में थोड़ी सी शांति है, आशा थी कि उसका बेटा ठीक हो जाएगा। और उन्होंने वैद्य जी को उनकी फी दे दी। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयाँ बदली, परंतु किसी ने अपना असर न दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वो रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते, परंतु लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर न दौड़ता था। वह डरी डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती। तो क्या हुआ, जितनी ही दवाइयाँ बदली गई, उसे दी गई, लेकिन हेम का बुखार नहीं उतरा। माँ और ज्यादा डर गई, क्योंकि उसके सारे के सारे बच्चे मर चुके थे बीमारी की वजह से, और ये उसका आखिरी बच्चा था, राइट। और उसकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। वो रात रात भर जगती, उसके पास बैठकर उसकी सेवा करती ताकि वो ठीक हो जाए। एक दिन उसने वैद्य से पूछा, हकीम जी, आखिर क्या बात है जो ये बुखार उतरने का नाम नहीं लेता? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या? अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा। पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। तो जब बुखार नहीं उतरा तो लाजवंती अस्थिर होकर वैद्य जी से पूछने लगी कि आखिर ये कैसी बीमारी है, कैसा बुखार है जो उतरता ही नहीं। तो वैद्य जी ने कहा कि ये मियादी बुखार है। मियादी यानी एक मियाद यानी समय, एक समय पूरा करके ही वो उतरेगा। और वो समय कितने दिनों का था? 21वें दिन, 21 दिनों का, 21 days। ओके, सो आज हम ये चैप्टर यहीं पर फिनिश करते हैं। We will continue with this class, with this chapter in our next class, alright? And then we will do our question answers, alright? Thank you.